जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप लोगों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गए हो? क्या तुम अपनी ज़िंदगी से निराश हो गए हो? क्या तुम्हें लोग बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो और तुम कुछ नहीं कर सकते? घर वाले भी तुम्हें ताने मारते हैं, कहते हैं कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम निकम्मे हो। अगर ऐसा है और आप अपनी ज़िंदगी से हार चुके हों तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपको निकम्मा या नकारा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता आपके हाथों में होगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप जो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो सब हासिल करोगे। अगर तुम्हारा आज कठिन है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी ऐसा ही हो। याद करो उन दिनों को जब पहले भी तुमने खुद को गिरने से बचाया था, बिना किसी सहारे के खुद को संभाला था। तुम तब भी हिम्मत हार कर आगे बढ़ चले थे। तो अब तो तुम ये जानते हो कि तुम सच में कर सकते हो, तो अब क्यों हारना है? अब तो तुम्हें जीतना आता है। आज मुझे तुमसे ये जानना है, क्या सच में तुम खुद को खुश रखने की एक भी वजह नहीं दे सकते? अगर ऐसा है तो क्यों है? क्या तुमने कोई कोशिश नहीं की? और तुम्हारे अंदर चल रहे घमासान तूफान का अंत तब होगा जब तुम जान लोगे कि प्रकृति ने सबके लिए कुछ सोच रखा है, हमारी तुम्हारी सोच से परे और बहुत ज़्यादा। जिंदगी का एक उसूल है, न रुकती है न रुकेगी। तुम्हारा भी एक उसूल होना चाहिए, कभी ना थकने का, कभी ना हारने का। और किसी और से मिली हार की बात यहाँ नहीं हो रही, कभी खुद से ना हारने की बात है। प्यारे दोस्तों, मुझे मालूम है कि तुमने जी जान से मेहनत की है और ना जाने कितनी रातें, कितने दिन झपकी लिए बगैर ही गुजारे हैं। घर से और घर वालों से बहुत दूर आ गए हो, इतना दूर कि वापस जाना, वो भी खाली हाथ, मुमकिन नहीं है। एक और साल गुजर रहा है, नहीं तुम्हारी हार नहीं, असफलता नहीं, तुम्हारे संघर्ष का। अब जब मंजिल के इतना करीब आ गए हो तो तुम नहीं हार सकते, तुम खाली हाथ नहीं लौट सकते, तुम थक नहीं सकते। तुम्हें जीतना है और तुम जीतोगे, मुझे मालूम है। बस अपना साथ मत छोड़ना। प्यारे दोस्तों, क्या तुम्हें मालूम है कि ये दिखाने की तुम्हारी सफलता और योग्यता का आकलन तुम्हारी कमाई से लगाएंगी, तुम्हारी आमदनी के हिसाब से तुम्हें इज्जत दी जाएगी। तो तुम निराश भी मत होना और हैरान भी नहीं, क्योंकि ये तो दस्तूर है। मगर तुम वो करना जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, और इस दस्तूर का हिस्सा तुम मत बनना। तुम जानते हो तुम सुकून में क्यों नहीं हो, इतने बेचैन क्यों हो? हर रात के बाद सुबह आती है ना, तुम दुख में यही भूल जाते हो। तुम्हारी बेचैनी का कारण कुछ भी हो, लेकिन अपने सुकून की वजह तुम खुद हो, जिसे तुम समझे ही नहीं। और ख्वाब न पूरे हो पाना नए ख्वाब देखने को नहीं रोक सकता, वैसे ही एक रोज़ सुकून भी होगा, इसे तुम तक पहुँचने से भी कोई नहीं रोक सकता। खुद से भागने के लिए हजार वजह चाहिए, मगर ठहर कर सोचने के लिए बस एक, और वो एक वजह है कि तुम अकेले नहीं हो, अपने साथ हो और अपने लिए तुम काफ़ी हो। लोग अक्सर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे, कहकर कि तुम बदल गए हो, मगर तुम नहीं, तुम ही जानते हो ये बदलाव कितना ज़रूरी था और कितनी मुश्किल से आया है, और इसके लिए तुमने क्या कुछ खोया है। तो अब पीछे मत आना मुड़कर, उन्हें बोलने दो। जो कहता है उसे कहने दो। लोगों को भी दिखाना है कि तुम कामयाब हो सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो। तुम्हें मालूम है कि तुम वो सब कर सकते हो जिसकी तुम चाह रखते हो, लेकिन ये चाहत बस चाहत बनकर ही रह जाती है अगर तुम अपनी आवाज़ ही ना सुनो। कहीं ना कहीं सबकी सुनते सुनते अपने आप को नज़रअंदाज करने का हुनर तो हम सब में है। बहुत देर हो जाए उससे पहले खुद को सुन लो और अपना जरा सा ध्यान रख लो। कभी कभी तुम्हारे हाथ से वो मौका भी छूट सकता है जिस बार तुमने सबसे ज़्यादा मेहनत की, और जब ऐसा होता है तो अपनों से पहले आप छूटते हैं अपने आप से। बस यहीं संभालना है खुद को, यहीं तो थामना है। इसी मोड़ पर तो गिरकर उठ नहीं पाते लोग और हार जाते हैं।
यही तो जीतना है, इससे आगे होती है सफलता की कहानी। इसी राह पर मंजिल है। तुमसे जलने वाले, तुम्हें पीछे धकेलने वाले, तुम्हारी पीठ पर बुरा कहने वाले तुम्हारा साथ चाहते तो हैं, लेकिन वो कभी भी तुम्हें आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुखौटे पहने हैं। ये अभी मीठा बोलेंगे, तुमसे जितना हो सकेगा उतना काम निकालेंगे। खैर, एक रोज़ ये अपना रंग भी दिखा देंगे। तुम मत चौंकना न डरना, क्योंकि इसकी खबर तुम्हें थी। बस ये कि अब जाकर होगा। तुम्हारे मसले हैं, तुम्हें खुद ही सुलझाने होंगे, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें ना तो कोई जानता है और ना ही जान पाएगा। तुम खुद ही हो हर सवाल का जवाब, बस टटोलने की देर है। और हाँ, खुद को टटोलना है, अच्छे के लिए, बेहतर के लिए। जख्म नहीं कुरेदने अपने, क्योंकि थक हार कर मरहम भी तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा। और आज तुम खुद से ये वादा करो कि अब से तुम पहले अपने आप से प्यार करोगे। कुछ चीज़ें सिर्फ अपने लिए करोगे। अपने मुस्कुराने की वजह तुम खुद बनोगे और दूसरों से अपनी तुलना कतई नहीं करोगे। खुद से कहोगे कि तुम नायाब हो और अलविदा करोगे अपने अंदर के उस डर को। हाँ, माना कि डर लगता है, लेकिन थोड़ी हिम्मत तो जुटा और यकीन मान, सब मुमकिन है। तू पहला कदम तो उठा। माना कि मुश्किलें हजार हैं, माना कि सुख के बाद दुख है, माना कि पतझड़ आएगा, माना कि जीतना आसान नहीं मगर मुश्किल है तो उसका हल भी है। पतझड़ है तो बहारें भी हैं, और जीतना आसान तो होता तो उसके मायने कहाँ होते। इसलिए हर चीज़ का महत्व है और इसी का नाम है जिंदगी। जो कुछ भी पीछे छूट गया किसी ना किसी रूप में फिर तुम तक लौटेगा, जैसे लौटते हैं परिंदे शाम को उन्हीं पेड़ पर जिन पर घोंसले बनाए थे। तुम जब थक हार कर बैठ जाओगे ना, तो अंदर से एक आवाज़ आएगी, उसे अनसुना मत करना, ध्यान से सुनना, वहीं तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताएगी। तुम समझ तो नहीं पाओगे कि ये आवाज़ किसकी है, मगर ये तुम ही तो हो जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं। और अब अपनी आवाज़ सुनो, ये बहुत ज़रूरी है। संघर्ष के वक्त सवाल करने वाले हजार होते हैं, हाथ पकड़कर समझाने वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। अगर तुम्हारे संघर्ष में कोई तुम्हारा साथ दे रहा है ना, तो वो खास है। वो सफलता का श्रेय देते हुए कभी उसे मत भूलना। सुनो मेरी जान, बस इतना मजबूत बनना है कि कभी किसी और की वजह से ना टूटो। दूसरों को दिखाने के लिए भी नहीं बनना है। जो करना है अपने लिए करना है, जैसा बनना है अपने लिए बनना है। इस बार खुशियाँ चुननी है सबसे पहले अपने लिए। मोहब्बत भी पहले खुद से करनी है, किसी और से पहले रेस भी लगानी है तो खुद से जीतना, खुद से गिरकर संभलना है, खुद से बस अपना साथ देना है सबसे पहले। कभी कभी आप उस मोड़ पर खड़े होंगे जहां आपको कुछ पता नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो समझ लेना कि ये नई शुरुआत है। यहाँ से नया रास्ता तय करना है, वापस एक नई कहानी लिखने का मौका मिल रहा है, गलतियाँ सुधारने का मौका है। और जानते हो, जितना नकारात्मक तुम सोचोगे उतने उदास मायूस हो जाओगे, परेशानियां हावी हो जाएगी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या करें। और जितना सकारात्मक सोचोगे उतना ऊर्जावान महसूस करोगे, मुश्किलों को झेलने के लिए तत्पर रहोगे और दूसरों को भी प्रेरित करोगे। अपने सफ़र का आगाज़ तू ऐसे कर, न किसी के साथ के लिए मर, न अकेला होने से डर। जो ख्वाब देखे हैं खुली आंखों से उन्हें पूरा कर, तू सही दिशा में चल और अंजाम से कभी न डर। उम्मीद कभी नहीं मरती, चाहे परिस्थिति जो भी हो। जैसे हर सुबह सूरज का निकलना तय है, वैसे ही हर तूफान के बाद भी रहती है उम्मीद। जैसे पतझड़ के बाद पत्ते टूट जाते हैं, यकीन करो जीवन का पतझड़ भी वैसा ही है। कुछ पत्ते निकलेंगे, तुम उम्मीद मत छोड़ना। हर एक खूबसूरत मंजिल की राह मुश्किल, बहुत मुश्किल होगी। सफ़र में परेशानियां भी तमाम होगी। बार बार लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा है, बस इसी से निकलना है। होगा क्यों नहीं, तुम्हारे इरादों से तो सब कमज़ोर हैं, बस तुम्हें मजबूत रहना है। ये जो अपेक्षाएं किए जा रहे हैं, यही तुम्हारे
सुख का कारण बनेगी। उम्मीदें रखो, पर उतनी की जब ये पूरी ना हो पाए तो तुम खुद को समझा पाओ और संभाल पाओ। अगर इस वीडियो को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर